नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर उन खबरों की पड़ताल कर वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संसद की। संसद में आज जिस तरह विशेष सत्र में पुराने संसद का अंतिम अध्याय रहा, क्या कुछ खास रहा, इस दौरान बता रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। इस विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी जैसे ही सदन पहुंचे और उससे पहले उन्होंने अपना भाषण दिया। भाषण में उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से ये विशेष सत्र कितनी ज्यादा मान्यताएं रखता है। कोशिश यही की जाएगी कि इस विशेष सत्र में कोई हनन ना डाले बल्कि मूल्यवान बना दे। इसी के साथ बता दें कि 5 दिन का ये पूरा विशेष सत्र है, जो कि पुराने संसद भवन से शुरुआत हुई और नए संसद भवन में ये कल से यानी कि मंगलवार को शुरू होने वाला है। पुराने संसद भवन में तमाम वो उपलब्धियां जो 75 वर्षों में की गई है उसको गिनवाई गई और ये भी कहा गया कि यहाँ पे हर एक पल, हर एक क्षण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो क्षण भी हमने देखा, वो पल भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत का गौरव बढ़ाने वाला ये लोकतंत्र का मंदिर है। पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि यहाँ से कई यादें जुड़ी हुई है और इसी लोकतंत्र ने मुझे वो जगह दी जो कि एक चाय बेचने वाला इस भवन तक पहुंचा है। कई यादें और कई ऐसे क्षण है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पे बिताए हुए। बता दें कि बीते दिन यानी कि रविवार को पुराने संसद भवन में एक बैठक बुलाई गई और अब जो है नए संसद भवन में तिरंगा फहराया गया। इसी के साथ सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। कहा यह गया है तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को और सत्ता पक्ष के सांसदों को भी व्हीप जारी करके कि आपका आना इसमें जरूरी है। एक भी सांसद यहाँ पे ना आए, उनकी अनुपस्थिति अगर यहाँ पे दर्ज की गई तो एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ अब देखना होगा कि इन 5 दिनों में जो 8 विधेयक सदन के पटल पे रखे जाने उसको लेकर कितना हंगामा होता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। संसद के विशेष सत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा अपने बयान में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। आज केंद्र सरकार ने बुलाए विशेष सत्र को देखते हुए तो दोनों सदनों के अंदर 75 साल वाले सदन की चर्चा हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन को पहली बार शुरुआत की, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। तो लोकसभा की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से शुरू हुई। इसी दौरान पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन से जुड़ी यादों का जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। संसद के विशेष सत्र के संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन, देश में अन्य हाली विकासों के बीच भी G20 की अध्यक्षता की सफलता पर भी प्रकाश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में आखिरी संबोधन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्पीच को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में पंडित नेहरू के भाषण का गूंज हम सभी का रहेंगे। इसी अलावा पीएम मोदी ने दिवंगत पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक बयान पर भी जिक्र किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने शहीद भगत सिंह को याद किया। अपने पुराने दिनों में याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं पहली बार सांसद के तौर पर इस भवन में आया तो सफल रूप से मैंने इस संसद भवन के पटल पर अपना सिर झुकाकर आया था। इसी लोकतंत्र के मंदिर से श्रद्धा भाव से मैंने कदम रखा था कि भारत के लोकतंत्र की ताकत की रेल प्लेटफॉर्म पर गुजार करने वाला गरीब संसद पहुंच गया है। मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मुझे इतना सम्मान दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो शुरुआत की थी तो उन्होंने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कही थी। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर हमेशा गूंजेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण है वो हमेशा गूंजता हुआ रहेगा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं सबसे पहले संसद में आया था तो मैंने सबसे पहले इसके जो शीश झुका के नमन किया और उसके बाद मुझे इतनी इजाजत मिली कि लोगों का इतना प्यार लगातार मिलता हुआ आ रहा है। तो उसको देखते हुए जिस तरीके से आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की थी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। राजधानी लखनऊ में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष वर्मा। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए किसान इको गार्डन में इकट्ठा हुए। हालांकि इस प्रदर्शन में किसानों के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने जो वादे किसानों से किए थे उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। एमएसपी को लेकर, साथ ही साथ छिट्टा जानवर को लेकर, चाहे बिजली को लेकर, तो कई ऐसे जो वादे थे जो सरकार ने किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, जिनको लेकर आज एक बार फिर किसान इको गार्डन में इकट्ठा हुए।
हालांकि किसानों की आगे की रणनीति किस तरीके की होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब आज का जो प्रदर्शन है उसके बाद हम किसानों से बैठकर वार्तालाप करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल अब देखना यही होगा कि आगे की रणनीति किसानों की किस तरीके की होती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया। दिल्ली में गणपति बप्पा के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगरा में दरोगा को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। थाना बरहन में सब इंस्पेक्टर संदीप का एक युवती पर दिल आ जाता है और दिल इस कदर आता है कि सब इंस्पेक्टर संदीप कल रात को उस युवती के घर में ही घुस जाते हैं और युवती से कहते हैं कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दूंगा। इसके बाद में क्या होता है, घर वाले जाग जाते हैं और शोर मचाकर दरोगा को बंधक बना लेते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के लोग भी एकत्रित होकर दरोगा को बंधक बनाकर मारपीट करने लगते हैं। साथ ही दरोगा का वीडियो भी बना लिया जाता है, जिसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। वायरल वीडियो होते ही शहर में चर्चा का विषय बन जाता है और अधिकारियों भी संज्ञान में ले लेते हैं। ऐसा आज सुबह जब अधिकारियों को यह मामला संज्ञान में आया तो अधिकारियों ने सब इंस्पेक्टर संदीप को सस्पेंड कर दिया और साथ ही विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। और आज सब इंस्पेक्टर संदीप के खिलाफ पीड़ित की तहरीर पर रेप के केस में मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया है। आज आगरा में इस तरीके की घटना से पुलिस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आगरा से आमिर कादी, इंडिया वॉइस। और अब बात करेंगे दिल्ली के सुल्तानपुरी की, जहां पर गणपति बप्पा के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम दौर पर है। पूरा का पूरा बाजार गणेश की चतुर्थी को लेकर के सज चुका है। लोग भी अब बाजारों में दस्तक दे रहे हैं। इस समय मौजूद हूँ दुकान में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरह की जो मूर्तियाँ हैं, जो गणेश जी की जो मूर्तियां हैं यहाँ पर है, जिसमें चाहे वो इको फ्रेंडली की बात करें, इस तरह की तमाम जो गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बाजार, ये जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार में तमाम जो गणेश जी के जो श्रद्धालु हैं जो वो गणपति जी की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करते हैं और उसके बाद इस गणेश चतुर्थी के त्यौहार को मनाते हैं। क्योंकि मान्यता है कि जो भी इस त्यौहार को जो मनाता है उनकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। इसी को लेकर के जो पूरा का पूरा जो बाजार है वो सज चुका है। देख सकते हैं किस तरीके से जो रंग बिरंगी जो मूर्तियाँ हैं बाजार में उपलब्ध हैं और लोग इस यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर खरीदारी भी करने आ रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने घरों में गणपति बप्पा को जो स्थापित करना है। और इसी को लेकर के अब सभी की जो खरीदारी है, जो तैयारियां हैं, वो भी अब अपने अंतिम दौर में चल रहा है। और तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग तरह की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई, जिसमें इको फ्रेंडली मूर्तियां भी लोगों को खास तौर पर पसंद आ रही है। और ज़्यादातर लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं गणेश जी की वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और लोगों का साफ कहना है कि जो गणपति जी का जो त्यौहार है ये वो खूब धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनाते हैं और उनकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। फिलहाल तमाम श्रद्धालु गणपति के त्यौहार को लेकर के जो श्रद्धा में सराबोर नजर आ रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अमरोहा में राशन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। अमरोहा में राशन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार गरीबों के हक पर डांका डालने का राशन माफियाओं का खेल लगातार जारी है। अमरोहा शहर में बड़े पैमाने पर राशन माफिया गरीबों के हक पर डांका डाल रहे हैं। जो गरीबों का राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसको चोरी छुपे बेचा जा रहा है, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट का है, जहां पर
एक राशन डीलर द्वारा ई रिक्शा में भरकर ब्लैक में राशन बेचने की तैयारी की जा रही थी, जिसका एक राहगीर के घर में ही, एक पड़ोसी के घर में ही उसका सीसीटीवी वीडियो कैद हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद हालांकि पुलिस ने वहां जाकर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंची और फूड विभाग जो कि आपूर्ति विभाग है उसको जानकारी दी, जिसके बाद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर सभी राशन को जब्त कर लिया और कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा में ये लगातार राशन माफियाओं का खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। आखिर किसके संरक्षण में राशन माफिया गरीबों के हक पर डाका डालना है, ये सोचने वाली बात है और देखना होगा कि पूर्ति विभाग अपनी जांच कंप्लीट करके कब तक इन माफियाओं पर कार्रवाई कर पाता है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बदायूं में डूबकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। जिले में एक सनसनी मामला सामने आया है। जी आपको बता दें कि बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के गड़िया नूरपुर में जो 2 बच्चे थे वो गंगा में नहाने उतरे थे, तभी वो डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। इस बात की सूचना जब परिजनों को मिली तो परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हाहाकार मच गया। उसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर उनके लिए काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो वहां पर प्रशासन द्वारा जो गंगा से खनन किया गया था, उनके गड्ढों में ये बच्चे डूबकर मृत्यु हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद किस पर कार्रवाई हो पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस। बांदा में सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। हो रहे सड़क हादसों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं और इन पर रोकथाम नहीं लगाई जा पा रही है। और उसी तरह से अगर बात करें बांदा जनपद की, तो बांदा जनपद में भी लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। आज सुबह ही एक सड़क हादसा हुआ है। उस सड़क हादसे में 53 वर्ष का एक अधेड़ व्यक्ति जो है जिसकी मौत हो गई है। पूरा मामला जो है बांदा जनपद के पलानी तहसील के खतियत गांव का मामला सामने आया है, जहां पर 53 वर्षीय ओम प्रकाश अपने गांव से किसी काम को लेकर के पैरानी की ओर जा रहा था। तभी अचानक प्राइवेट स्कूल की जो बस है, जिसमें बच्चे भी जो स्थानीय लोगों ने बताया कि प्राइवेट जो बस थी उसमें स्कूली बच्चे भी सवार थे, लगभग 20 बच्चे उसमें बताए जा रहे थे। उस बस के द्वारा ओम प्रकाश की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। तो टक्कर मारते ही ओम प्रकाश की जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को बस के द्वारा लगभग 100 मीटर तक फंसा करके उसको मोटरसाइकिल और ओम प्रकाश को साथ में घसीटते हुए ले जाया गया था। उसके बाद जब ओम प्रकाश की वहां पर मौत हो गई है, उस पूरे घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी। संबंधित थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल घटना को अंजाम देने वाली स्कूल बस को हिरासत में लेकर के पुलिस थाने पहुंचा दिया और वही पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मीडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। प्रयागराज से निकाली गई समाजवादी साइकिल यात्रा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बावुंदर यादव। बस्ती जनपद में लगातार समाजवादी साइकिल यात्रा का आगाज हुआ। जिस तरीके से 5 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से हर विधानसभा में जाकर के साइकिल यात्रा चलाया जा रहा है और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो है जनता में वो सरकार की नीतियों की बताया जा रहा है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को बता रहे हैं और सरकार अपने सपा शासन काल में जिस तरीके से जनता द्वारा जो कार्य कराया गया था, जनता को जो लाभ मिला था उसको भी बताया जा रहा है और जनता को अवगत करा रहे हैं। तो वहीं लगातार जिस तरीके से समाजवादी साइकिल यात्रा जो कि 9 अगस्त से लेकर के प्रयागराज से चली है, जो कि बस्ती जनपद में आज 5 दिन से लगातार बस्ती जनपद साइकिल यात्रा जो है चलाई जा रही है। चाहे विधायक हों, लगातार बस्ती जनपद में 3 विधायक हैं और विधायकों द्वारा हर विधानसभा में जाकर के साइकिल यात्रा चलाई जा रही है। कि लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जो कि उनके नेतृत्व में साइकिल यात्रा चलाया जा रहा है। बस्ती जनपद में के जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में बस्ती जनपद में ये 5 दिन तक साइकिल यात्रा चलाई गई, जो कि जिसका अंतिम दिन आज रहा और वह साइकिल यात्रा बस्ती से संत कबीर नगर के लिए जो है चलाया गया, जो कि संत कबीर नगर के लोगों द्वारा वहाँ के सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उसका स्वागत किया गया और वह संत कबीर नगर में प्रवेश किया। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ये समाजवादी साइकिल यात्रा चलाया जा रहा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों जो कि जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये सारी चीज़ें कही हैं। पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने भी कहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार 7 साल हो गया और सरकार केंद्र सरकार की 10 साल के होने जा रहा है, लेकिन
जनता के बीच में कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जो धरातल पे हो। सारी योजनाएं जो है हवा की हवाई रह गई हैं। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबूल यादव। हमीरपुर में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश यादव। सुबह सुबह एक युवक का शव मिलता है। शव मिलता है मौदाहा क्षेत्र के इचौली गांव है, वहां पर ट्रेन से युवक कट जाता है। इसके बाद जब शव वहां के ग्रामीण निकलते हैं और चरवाहे निकलते हैं, जब देखते हैं कि एक युवक का शव कटा पड़ा हुआ है तो ग्रामीण रुकते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे पे लेती है। कब्जे पे लेने के बाद उसकी शिनाख्त की जाती है, लेकिन फिलहाल अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस इस पर जांच कर रही है आखिर ये युवक कहाँ का है। ना ही उसके जेब से कोई आईडी प्रूफ निकला है, ना ही कुछ। और जैसे ही पता चलता तो उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी और जो डेड बॉडी है वो हमीरपुर पोस्टमार्टम हाउस भेजी गई है और पोस्टमार्टम 2 बजे के बाद ही होगा। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। सिद्धार्थनगर में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं राकेश यादव। थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का मामला है, जहां तालाब में 3 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मौत इस वजह से हुई कि वो तालाब में नहाने चले गए। नहाने की वजह से तालाब में अधिक पानी होने की वजह से वो डूबने लगे। मौके पर जब ग्रामीण पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तीनों बच्चे डूब के उसमें उनकी मौत हो जाती है और खोजबीन के बाद उनको ग्रामीणों ने बाहर निकाला। मौके पर प्रशासन पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मामला ये सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है। तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो जाती है। 2 चचेरे भाई हैं और एक उसी गांव का युवक जो है बच्चा है, उसी गांव का रहने वाले तीनों हैं। तालाब में डूबने से इनकी मौत हो जाती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। हमीरपुर में दलित छात्र की दबंगों ने जमकर की पिटाई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है वीडियो हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के रमेड़ी का है, जहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है और इस प्रदर्शनी पर शाम को एक युवक टहलने आया हुआ था और वहां पर 3 युवक हैं तो उससे कुछ किसी बात को लेकर कहासुनी होती है और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। युवक दलित है और इसके बाद जैसे ही मारपीट करते तो बीच बचाव किया जाता है। जो वीडियो है वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं प्रदर्शनी पर, वहां से वो वीडियो निकाला गया। इसके बाद काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और जो युवक के साथ मारपीट की गई है, फिलहाल अभी जब हम लोगों ने पुलिस से बात की तो पुलिस ने साफ कहना है कि अभी हमें कोई तहरीर नहीं मिली है और इसकी जांच चल रही है। अगर हमारे पास तहरीर आती है या कोई भी शिकायत करता है तो हम लोग इसकी जांच करेंगे और जिन युवकों ने मारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवम सिंह के साथ रुपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस। मुरादाबाद में विद्युत पोल में भयंकर आग लग गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के करूला के मंदिर वाली गली में संदिग्ध परिस्थिति में विद्युत पोल पर भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी, देखते लपटें उठने लगी। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद विद्युत विभाग की टीम के द्वारा भी आग के लगने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और विद्युत सप्लाई को सुचारू किया गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में भयंकर आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की वजह से काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विद्युत सप्लाई को बंद किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आग को बुझाया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा पानी की बाल्टी से आग पर डाला गया, जिसके बाद काफी देर में आग बुझी। आग लगने के कारण विद्युत पोल पर लगे हुए विद्युत वायरों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग के बुझने के बाद तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दोबारा विद्युत सप्लाई को सुचारू किया गया। शारिक सिद्दीकी। रायबरेली में धर्म परिवर्तन करने आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं राजू तिवारी।
गांव की भोली भाली जनता को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों पर प्रदेश सरकार सख्त देखने को मिल रही है और उसके द्वारा साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि लालच देकर जो धर्म परिवर्तन कराने वाले ऐसे सदस्य हैं और एक इनका जो गिरोह है उन पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में लगातार ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जो लोगों को लालच देकर उनके धर्म परिवर्तन कराने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला रायबरेली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के बिंदागंज गांव का है, जहां पर एक घर के अंदर कुछ लोग जो ईसाई धर्म के थे वो लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और इस पूरे मामले की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले का विरोध किया और पुलिस को भी जानकारी दी। बता दें कि घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने वहां पर धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को कब्जे में लिया है और उनको थाने लेकर आई। लेकिन आपको बता दें बड़ी बात यह है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस और लोगों से भी नोक झोंक देखने को मिली है। बता दें कि ऐसे लोग लोगों को लालच देकर लगातार धर्म परिवर्तन कराते हैं और लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा के उनको मानसिक रूप से प्रिपेयर करते हैं ताकि लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बात करें स्थानीय लोगों की तो स्थानीय लोगों में भी रोष है कि जो भोली भाली गांव की जनता है, खास तौर से बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को बरगला कर धर्म परिवर्तन करा देते हैं और चंद पैसों की लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन कराने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बात करें चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों की और चाहे हिंदू धर्म के लोगों की, तो वो लगातार इस मामले का विरोध कर रहे हैं। हालांकि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बिंदागंज गांव की बात करें तो वहां पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। घटना पर पहुंची पुलिस ने जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग थे उनको और उनके जो ग्रंथ हैं जैसे बाइबिल वगैरह उनको भी हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही में जुटी है। पुलिस के अनुसार माना जाए तो पूरे मामले की जानकारी में पुलिस जुटी हुई है और इस गिरोह में कितने लोग हैं उनकी भी शिनाख्त करने में लगी है। पुलिस का कहना है कि लोगों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। रायबरेली में नहर के किनारे किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। महिला अपराध पर किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं और जिम्मेदारों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की अनुशासनहीनता लगातार सामने आ रही है और रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में एक महिला संबंधी अपराध पर घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके बाद एसपी आलोक प्रियदर्शी के तेवर सख्त देखे गए हैं और उनके द्वारा लापरवाही बरतने वाले बीट दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। थानेदार की भी विभागीय जांच करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मानसिक विक्षिप्त 12 वर्षीय युवती गायब हुई थी और उस पूरे मामले की थाने में गुमशुदगी भी दर्ज की गई थी। लेकिन थानेदार, दरोगा और सिपाहियों की निष्क्रियता के चलते किसी प्रकार से जो मानसिक विक्षिप्त युवती थी उसकी खोजबीन नहीं की गई और लोगों, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या आस पड़ोस के लोगों की बात करें, वहां पर किसी प्रकार से खोजने का पुलिस के द्वारा प्रयास नहीं किया गया था और न ही अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। जिसके बाद भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा सहायक नहर में झाड़ियों में शव मिलने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि पूरी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए जुट गई। वहां घटना स्थल पर पहुंची सीओ सिटी वंदना सिंह ने घटना स्थल का मुआयना किया और स्थानीय थानों में, आस पड़ोस के थानों में गुमशुदगी दर्ज थी और उसकी जान पहचान करने के लिए उनके द्वारा शिनाख्त करने का भी प्रयास किया जाने लगा। जिसके बाद वहां पर पुलिस को जानकारी हुई कि डी थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है और डी थाना क्षेत्र के लोधवारी गांव के उदय प्रताप मिश्रा की लड़की कुछ हफ्ते पूर्व गायब हुई थी, जिसकी थाने में गुमशुदगी भी दर्ज है। तो वहां पर परिवारजनों को बुलाया गया और जिसके बाद युवती की पहचान हो सकी। जिसके बाद वहां पर यह जानकारी हुई कि 1 हफ्ते पूर्व गायब हुई उसकी युवती ही वो है। जिसके बाद पूरा मामला संज्ञान में आने पर एसपी के सख्त तेवर देखे गए और उनके द्वारा इस प्रकार से घोर लापरवाही बरतने वाले सिपाही, दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और थानेदार की भी विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि लगातार ऐसी लापरवाही बरतने के मामले में एसपी आलोक प्रियदर्शी इस समय सख्त नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा ऐसे लापरवाही बरतने वाले
थानेदारों पर भी लगातार कड़ाई से पेश आने की बात कही जा रही है। बता दें कि उनके द्वारा कहा गया है, मीडिया सेल पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि महिला संबंधी अपराध पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लापरवाही बरतने वाले चाहे दरोगा, सिपाही या थानेदार हो, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।